हेलो बच्चों, क्या आपको भी ग्राफ से डर लगता है और जब एग्जाम में ग्राफ का क्वेश्चन देखते हो तो बोलते हो यार शिट, क्यों आ गया ये क्वेश्चन। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज की वीडियो में मैं आपको ग्राफ्स बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस कॉन्सेप्ट तक बढ़ेंगे। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकुल एंड आई वेलकम टू फिजिवर्स। आज हम पढ़ रहे हैं काइनेमैटिक्स में ग्राफ। अब देखो बेसिकली ग्राफ होते क्या है और हम उनका यूज क्यों करते हैं, ये तो पता होना चाहिए ना कि ग्राफ होता क्या है। आप सभी ने फंक्शंस के बारे में तो पढ़ा है अभी तक, है ना, तभी यहाँ तक आए हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा y बराबर 2x, ठीक है। ये हमें क्या बता रहा है, ये हमारा x और y में एक रिलेशनशिप बता रहा है कि आप x की वैल्यू क्या पुट करोगे कि आपको y की वैल्यू मिल जाए, है ना। आप x की वैल्यू पुट करते रहोगे, आपको y की वैल्यूज मिलती रहेंगी। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं x और y। x की वैल्यू मैंने रखी यहाँ पे 0, y भी मिला 0, x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू क्या होगी 2 × 1 2, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 रखी मैंने, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 × 2 दैट इज 4 एंड सो ऑन। ऐसे करके बहुत सारी वैल्यू जाती रहेगी, बहुत ही लंबी एक क्या बन जाएगी, टेबल बन जाएगी, ठीक है। अब हम ग्राफ्स क्यों यूज करते हो, ग्राफ्स का फायदा क्या होता है। अगर मैं इस पूरे डाटा को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो वो मेरी क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन। ये है हमारी y बराबर 2x की एक लाइन, यहाँ पे हमारा x है और दिस इज अवर y। अब देखो ग्राफ से फायदा क्या हुआ, आपको इंस्टेड ऑफ दिस इतना लंबा टेबल आपको कोई दे दे, उससे बढ़िया आपको एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर दे, इससे आप सारी इंफॉर्मेशन निकाल लोगे। अब ग्राफ से इंफॉर्मेशन कैसे रिट्रीव करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, बट पहले ये समझो कि इंस्टेड ऑफ इतना सारा डाटा कोई आपको एक सिंपल ग्राफ बना के दे देता है। अब इस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिलेगी, मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको बहुत ही एग्जैक्ट क्लियरिटी मिल जाएगी। देखो पहली बात तो क्या है कि जो हमारा ह्यूमन माइंड होता है वो पिक्टोरिकल डाटा मतलब विजुअल रिप्रेजेंटेशन मान लो, है ना, उसको ज़्यादा अच्छे से समझता है रेदर देन आपको एक बहुत सारी लंबी एक टैबुलर शीट दे दी तो, है ना। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ उसी टैबुलर शीट को या कोई भी फंक्शन को एक पिक्चर की तरह या एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन में आपको दिखाया था। जैसे आपको यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखी, अब यहाँ आपको ज़्यादा तो ऐसा लग नहीं रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो गया, बट बहुत केसेस में आपको ग्राफ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे वीएक्स ग्राफ हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सटी ग्राफ पढ़ेंगे, सॉरी वीएक्स नहीं वीटी ग्राफ पढ़ेंगे, एक्सटी ग्राफ पढ़ेंगे और एटी ग्राफ पढ़ेंगे। वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि आप सिर्फ एक सिंपल ग्राफ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो, जितना आप एक इक्वेशन से नहीं कर पाओगे, है ना। इक्वेशन से करने के लिए आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, बट ग्राफ से आप देख के ही बता दोगे, ठीक है। अब यार यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, y = 2x बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन थी। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर एक फंक्शन में भी करते तो हम कर पाते। अब ग्राफ का मेन यूज़ कहाँ पे आता है, जहाँ पे डाटा हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाए। जैसे आपने शेयर मार्केट की ग्राफ्स देखे हैं, कभी आपने ट्रेडिंग करी है, अभी तो कहाँ ही करी होगी, लीगल भी नहीं होगा अभी तुम ट्रेडिंग करने के लिए शायद, है ना। जब कोई इंसान ट्रेड करता है तो उसके सामने ना, अब स्टॉक्स में कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो तो सामने बहुत सारे ऐसे ग्राफ्स दिखते हैं, ठीक है। ऐसे करके ऐसे कैंडल्स दिखती है बेसिकली, ये एक कैंडल, फिर ये एक कैंडल, फिर ये एक कैंडल, ये कैंडल, ऐसे करके आपको शेयर मार्केट में कैंडल दिखती है। यहाँ पे टाइम होता है और इधर यहाँ पे क्या होता है, प्राइस, है ना। तो ये ग्राफ बेसिकली क्या बताता है कि टाइम के साथ आपका प्राइस ऊपर नीचे क्या हो रहा है, ठीक है। अब जब मैं इस ग्राफ को देखूंगा तो सपोज यहाँ पे 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, ठीक है। अब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में हमें सिर्फ इसका ज़्यादा चीज़ का मतलब यूज़ होता है कि कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ग्राफ देख के सीधे पता चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे मुझे ग्राफ देख के सीधे पता चल रहा है कि 4 बजे के बाद ये शेयर की वैल्यू नीचे चले गई, 2 से लेके 4 बजे तक क्या कर रहा था, ये शेयर ऊपर जा रहा था। अब कोई ये ग्राफ की जगह आपको एक टेबल बना के दे दे कि अच्छा 1 बजे 5 रुपए था, 2 बजे 3 रुपए था, ठीक है, फिर 3 बजे दोबारा 5 रुपए हो गया, ऐसे करके बहुत लंबी एक टेबल बना के दे दे, बहुत लंबी टेबल बना के दे दे, तो क्या आपके लिए ईजी होगा वो डाटा पढ़ना? नहीं होगा, है ना। रियल टाइम में आपको ग्राफ बन के आ जाएगा तो आपको ट्रेंड समझ में आ जाएगी, अच्छा ऊपर गया फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, है ना। तो ये तो फिर भी सिर्फ एक दिन का था, जब कई सालों का डाटा होता है तो आपको कोई 100-200 पेज की पीडीएफ बना के दे दे कि बताओ कब ऊपर गया, कब नीचे गया, कब मैक्सिमम हुआ, आप बता पाओगे? नहीं। बट अगर आपको कोई 2 साल का ग्राफ बना के दे दे और उससे पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू कब थी, तो आप सिंपल देख लोगे कि ग्राफ की पीक कहाँ पे थी, वहां से आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे आई, किस टाइम पे आई, उस
शेयर की या उस कोई भी चीज़ हो, ठीक है। सो ग्राफ का बेसिक यूज़ यही होता है कि आपको किसी भी फंक्शन की वो एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे देता है और आपको वो फंक्शन समझना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन बहुत ही इजीली निकाल सकते हो, जैसे यहाँ आपने मैक्सिमम वाली इन्फॉर्मेशन इजीली सिर्फ ग्राफ देख के निकाल दी। अब देखो, ये ग्राफ में बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, स्लोप, मैक्सिमा, मिनिमा, है ना, और भी होते हैं, बट हमें सिर्फ और सिर्फ स्लोप की ही मेजरली नीड पड़ती है काइनेमैटिक्स ग्राफ को समझने के लिए, है ना। अब स्लोप होता क्या है, स्लोप को आप इंक्लिनेशन की तरह समझ सकते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जैसे हमारी रोड भी नहीं होती, कोई ऊंची होती है, कोई ढलान में होती है, वही वैसे ही हमारा ग्राफ भी है। देखो ये ऊपर जा रहा है तो कुछ ना कुछ इसकी स्लोप होगी। अब इस स्लोप को हम डिफाइन कैसे करते हैं, स्लोप को हम डिफाइन करते हैं कि कितना आप y में ऊपर गए, कितना आप y में मूव करें पर यूनिट x, है ना। देखो जब मैं इस लाइन पे चढ़ूंगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं जब इस लाइन में चढ़ूंगा तो मैं x में भी मूव करूंगा और मैं y में भी मूव करूंगा। तो कितना मैंने y में मूव करा पर यूनिट x, वो हमारा क्या बताता है, स्लोप बताता है, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे x बराबर x1 से स्टार्ट करा और यहाँ पे मैं x बराबर x2 पे आ गया, ठीक है। यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, ठीक है। यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या था, यहाँ पे मेरा y बराबर y1 था, ठीक है। और इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते मेरा y y2 के बराबर हो गया, ठीक है। सो मैंने y में कितना चला, देखो इतना चला ना टोटल डिस्टेंस, ये कितना हो गया y2 माइनस y1, तो ये कितना हो जाएगा y2 माइनस y1, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर x की बात करूं मैं, तो x में मैं कितना चला, यहाँ पे ये x2 है, ये x1 है, तो टोटल डिस्टेंस मेरा ट्रैवल कितना हुआ, x2 माइनस x1, कितना होगा x2 माइनस x1। तो अगर मैं स्लोप को डिफाइन करूं, जिसे हम m से भी बोलते हैं, कि क्या हो जाएगा ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब देखो स्लोप को डिफाइन करने के और भी तरीके होते हैं, ठीक है, और भी कुछ तरीके होते हैं, जैसे कि अगर मैं इस पूरा जो ये ट्राइंगल बन रहा है मेरा, इस ट्राइंगल में अगर मैं tan थीटा लगाऊं, ठीक है, यहाँ से मैं फालतू की चीजें हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं y2 माइनस y1 छोड़ रहा हूँ, y2 माइनस y1, और यहाँ पे मैं x2 माइनस x2 माइनस x1। सो अगर मैं यहाँ पे इस ग्राफ में, इस ट्राइंगल में tan थीटा लगाऊं, क्या लगाऊं, tan थीटा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस थीटा के साथ ये परपेंडिकुलर है y2 माइनस y1, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा y2 माइनस y1, और बेस क्या होगा मुझे बताओ, बेस होगा x2 माइनस x1, क्या होगा x2 माइनस x1। सो स्लोप जो कि हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, उसी को हम tan थीटा भी बोल सकते हैं, वेयर थीटा इज एंगल मेड बाय लाइन with positive x axis measured anti clockwise, है ना। यहाँ पे हम थीटा को मेजर कैसे करेंगे, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज। इस थीटा को मैं ऐसे नहीं मेजर कर सकता, इसको मैं ऐसे ही मेजर करूंगा। अब यार इसको एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों मेजर करते हैं, इसका भी एक रीजन है, वो आपको tan थीटा का जो ग्राफ होता है ना, उससे बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। वो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो जो मेरी थी उसमें बता भी रखा था, बट आज हमारा ग्राफ मेन टॉपिक है, तो मैं 10 मिनट से ज़्यादा वेस्ट नहीं करूंगा स्लोप वगैरह समझाने में, है ना। सो आपको इतना पता होना चाहिए, m क्या होता है y2 माइनस y1, इसी को आप डेल्टा y बाय डेल्टा x भी लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, वही आपका tan थीटा के बराबर भी होता है। और थीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज जो मैं तुम्हें क्लियर आउट कर दूं, यहाँ पे y की जगह एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे x की जगह टाइम या कोई और वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये y2 माइनस y1 क्या लिखा है, y एक्सिस में जो भी वेरिएबल हो, ठीक है, y एक्सिस में कोई भी वेरिएबल होगा। अगर यहाँ पे वेलोसिटी होती तो v2 माइनस v1 करता, और यहाँ पे अगर टाइम होता तो t2 माइनस t1 करता। तो ये मत ध्यान रखना कि हमेशा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होगा, वो डिपेंड करेगा y एक्सिस में क्या वेरिएबल है और x एक्सिस में क्या वेरिएबल है, ठीक है। सो फटाफट इसे नोट करो, फिर मैं तुम्हें आगे और बताता हूँ कुछ स्लोप के बारे में इंपॉर्टेंट चीज।
अब देखो स्लोप हमारा होता है tan थीटा के बराबर, और आपको अभी तक ये बात तो पता ही होगी ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आती है थोड़ी बहुत भी, कि tan पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है, और नॉट डिफाइंड भी हो सकता है, ठीक है। सो कब हमारी स्लोप पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, कब नॉट डिफाइंड होगी, और कब हमारी स्लोप क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। स्लोप पॉजिटिव कब होती है यार, tan थीटा पॉजिटिव होता है जब हमारा एंगल अक्यूट हो, ठीक है। सो जब भी थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा यानी अक्यूट होगा, तो हमारी स्लोप क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नेगेटिव के लिए जब हमारा एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है यानी कि ऑब्ट्यूज हो जाता है, तो हमारी tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है, और tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव आई मतलब स्लोप भी नेगेटिव। तो स्लोप नेगेटिव कब होगी, जब थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, या फिर एंगल हमारा क्या हो, ऑब्ट्यूज, ठीक है। tan की स्लोप की वैल्यू जीरो कब होगी, tan थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, जब एंगल थीटा ही जीरो हो जाए, यानी कि लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। लाइन क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। जैसे कि यहाँ देखो, ये एक ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पैरेलल लाइन खींच दी है, एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से, इसमें कोई स्लोप है नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है, उनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री या 0 रेडियन है, ठीक है। वैसे देख के पता चल रहा है यार, इस घर से इस वाली रोड में तो तुम सपाट सीधे चल रहे हो, चढ़ ही नहीं रहे हो, तो कहाँ से चढ़ाई आ गई, तो सपाट बिल्कुल एक्सप्रेस वे है। वैसे तो हमारे इंडिया के एक्सप्रेस वे भी बहुत कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। चलो, अब स्लोप नॉट डिफाइंड कब होती है, याद रखना एक बात, ये जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो हमारी स्लोप नॉट डिफाइंड होती है। स्लोप क्या होती है, नॉट डिफाइंड। हमारे मैथ्स वाले ही बोलते हैं, पर फिजिक्स वाले कुछ और बोलते हैं। फिजिक्स वाले क्या बोलते हैं वो मैं तुम्हें जब ग्राफ के बारे में और बताऊंगा ना, जब एक्सटी ग्राफ हम करेंगे तब बताऊंगा, बट पहले ये सोच लो कि नॉट डिफाइंड 90 डिग्री पे होता है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होती है, ठीक है। रीचिंग टू इन्फिनिटी होती है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी होती है, ठीक है। जब हमारा एंगल टेंड्स टू 90 डिग्री होता है तब tan थीटा की वैल्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी होती है, ठीक है, प्लस माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। सो इसके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ इन 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है कि अगर एक्यूट होगा तो स्लोप पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज होगा तो स्लोप नेगेटिव, और जीरो होगा एंगल तो क्या होगा, स्लोप भी जीरो होगी। अब अगर यहाँ तक आए हो तो कमेंट्स में एंगेज करो, मेरे साथ बातें करो थोड़ी यार। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ए और बी ये है क्या, हमारे पास 2 ग्राफ, मुझे बताओ फटाफट, ए में हमारा स्लोप पॉजिटिव है, बी में पॉजिटिव है, या पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जो भी है मुझे कमेंट करके बताओ, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ यहाँ पे। बताओ, देखो स्लोप क्या होता है, tan ऑफ थीटा। थीटा क्या होता है, एंगल मेड बाय लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी ये हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हमारी लाइन ने कितना एंगल बनाया, मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब ऐसे मेजर करना है मुझे। कैसे मेजर करना है, ऐसे। सो ये जो थीटा होगा ये हमें देख के पता चल रहा है लेस देन 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब इसमें अगर हम ध्यान दें तो इसमें भी ये हमारा पॉजिटिव एक्स है, ठीक है, ये एंगल है उसके साथ मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे जो थीटा है वो 90 डिग्री से ज्यादा है यानी कि ऑब्ट्यूज है, सो जो स्लोप होगी वो होगी नेगेटिव। सो आई होप तुम्हें स्लोप के बारे में इतना कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब स्लोप को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। देखो स्लोप को कितने तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स से भी कर सकते हैं, tan थीटा से भी कर सकते हैं, और डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन से कैसे करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो फटाफट से नोट करो, फिर हम डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो ये हमारे पास कोई ग्राफ है, पैराबोला भी हो सकता है, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ भी हो सकता है। सो कोई भी एक ग्राफ है, ठीक है, y बराबर हम fx लिख लेते हैं। इसका मतलब क्या है, when x changes y also changes, ठीक है, दोनों हमारे चेंज कर रहे हैं। अब देखो ऊपर हेडिंग पढ़ो, क्या लिखा है मैंने, स्लोप एट अ पॉइंट। अब मैंने स्लोप ऑफ लाइन नहीं बोला, मैंने क्या बोला, स्लोप एट अ पॉइंट। यही क्या होता है, रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे देखो स्लोप कितनी है, 0, यहाँ पे स्लोप कितना है, कुछ मान लो m1, ठीक है, यहाँ पे स्लोप कितना है इस पॉइंट पे, कुछ मान लो
m2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे m1 और m2 दोनों बराबर नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों का एंगल क्या है, कुछ डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे θ1 है, यहाँ पे θ1 मान लो, और यहाँ पे क्या मान लो, θ1 मान लो, यहाँ पे θ2 मान लो, ठीक है। अब इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, या इस ग्राफ में, इस लाइन में क्या हो रहा है कि ना हर पॉइंट में स्लोप चेंज कर रही है। अब अगर आपको किसी एक पॉइंट की स्लोप निकालनी है तो आप कैसे करोगे वो देखते हैं, ठीक है। इसे मैं मिटा रहा हूँ, बहुत ही कंसिस्टेंट हो गया ये, ठीक है। इसे मैं तुम्हें दोबारा बना के सिखाता हूँ, ठीक है। कैसा पढ़ा रहा हूँ यार मैं तुम्हें, वैसे ये तो बताता हूँ मुझे। ये है, अब मुझे पॉइंट P पे क्या निकालनी है, स्लोप निकालनी है, ठीक है। हमें पता है, सब कुछ पता है हमें, m बराबर tan थीटा होता है, यही हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या डेल्टा y अपॉन डेल्टा x भी होता है। पर यार यहाँ पे मैं y2 y1 को ऐसा नहीं ले सकता, ठीक है। अगर मैं y1 ये ले लूँ, y2 ये ले लूँ, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ये आएगा, ठीक है। सॉरी, दोबारा बताता हूँ तुम्हें, गलत वो थोड़ा डायग्राम वो बन गया, गलत तो नहीं बना पर कंजेस्टेड बन रहा था थोड़ा। तो देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया जो है x1, यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट लिया जो है x2, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट लिया जो कि है y1, और यहाँ पे एक पॉइंट लिया जो कि है y2। अब अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाऊंगा ना, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो देखो क्या होगा। डेल्टा y क्या है, ये है, ठीक है। डेल्टा x क्या है, ये है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालूंगा जो कि tan थीटा होता है, वो मुझे स्लोप किसका बताएगा, इस लाइन का, ये स्लोप बताएगा। क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे जो हमारा स्लोप आएगा वो गलत आएगा, क्यों? क्योंकि स्लोप इतने बड़े एंगल का आएगा। tan थीटा अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना पड़ेगा, और tan थीटा राइट एंगल ट्राइंगल पे ही चलता है, तो मुझे एंगल कौन सा मिलेगा, ये वाला। बट मुझे इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक चीज करूंगा जिसे बोलते हैं कि अपनी तरीके से फॉर्मूले को यूज करूं, ठीक है। स्लोप मुझे पता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है। ये हमारा ग्राफ था, ये मेरा पॉइंट P था, ठीक है। अब अगर ये सोचो तुम, ये मेरा x1 है, और अगर मैं x2 को भी इसके बिल्कुल ही पास ले लूं, x2, और y1 y2 भी इसके बिल्कुल ही पास आ जाएंगे, y1 y2 इनके बिल्कुल ही पास आ जाएंगे, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेरे जो ये स्लोप आएगी यहाँ पे tan थीटा लगा के, वो बिल्कुल ही इस पॉइंट के बराबर आएगी? क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इतनी जगह है ही नहीं कि मेरा एंगल चेंज हो जाए। देखो यहाँ पे पॉइंट 1 जो मेरा पॉइंट है, मुझे स्लोप निकालनी है, और जो मैंने सेकंड पॉइंट लिया यहाँ पे y2 माइनस y1 लगाने के, उसके बीच का इंटरवल बहुत छोटा है, तो मुझे स्लोप एट अ पॉइंट मिल जाएगा जब मेरा इंटरवल टेंड्स टू 0 होगा, यानी कि टेंड्स टू 0, यानी कि बहुत ही छोटा इंटरवल होगा। तो जब मैं यहाँ पे बहुत छोटा इंटरवल ले लूँ तो मुझे उस पॉइंट, उस पर्टिकुलर पॉइंट की स्लोप मिल जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया? यहाँ से तुम्हें इतना ही समझना है, मतलब जो मैंने तुम्हें डिटेल में समझाया, अगर नहीं तुम्हें तुम्हारी गोबड़ी में घुमा हो तो बस इतना ध्यान रखो कि जब तुम स्लोप एट अ पॉइंट निकाल रहे हो तो तुम्हें इंटरवल बहुत छोटा रखना पड़ता है, क्योंकि अगर मैंने इंटरवल बड़ा कर दिया तो मेरी स्लोप कहीं ना कहीं क्या होगी, गलत आएगी, है ना। स्लोप गलत आएगी क्योंकि इंटरवल बड़ा है। अब जब मैंने इंटरवल छोटा करा तो क्या मैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा x को स्मॉल इंटरवल के लिए dy बाई dx लिख सकता हूँ? dy बाई dx लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। यही क्या होता है हमारा स्लोप। तो फॉर स्मॉल इंटरवल या फॉर स्लोप एट अ पॉइंट हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन का यूज करके हमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मिल जाती है, स्लोप मिल जाती है, ठीक है। आप इसे बहुत ही एक स्ट्रेट लाइन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जेनरिक फॉर्मूला है, हर जगह काम आ जाएगा, बट आप इसको यहाँ पे यूज नहीं कर सकते जब आपकी वेरिएबल स्लोप होगी तब, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, चाहे आपकी कांस्टेंट स्लोप है चाहे वेरिएबल स्लोप है, बट आप इन फॉर्मूलेस को वेरिएबल स्लोप में यूज ना करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपके हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या कर रही है, चेंज कर रही है। इससे आपको एवरेज स्लोप मिल जाएगी, ना कि इंस्टेंटेनियस, यानी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ से आपको क्या मिलता है, और हम dy बाई dx यानी कि डिफरेंशिएशन का यूज हम कब करते हैं। आपको समझ में आया
तो वेल एंड गुड। और आपको अगर हल्का सा भी डाउट है तो आप आज इस वीडियो को अगर देख रहे हो ना तो कमेंट में कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको कल पार्ट 2 लेके आने ही वाला हूँ इस वीडियो का, जिसमें हम एडवांस के क्वेश्चंस करेंगे। सो आपको अगर थोड़ा भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको कल दोबारा इस टॉपिक को समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो इसे नोट करो। अब हम सीधे चलते हैं हमारे VX ही आ रहा हूँ मैं बार बार, वो हम कल देखेंगे, ठीक है। VT, XT और AT ग्राफ पे, ठीक है, फटाफट से नोट करो। अब देखो हम ग्राफ का यूज करके ना, ग्राफ और कैलकुलस का यूज करके पोजीशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पे भी जा सकते हैं, और एक्सेलरेशन से चेंज इन वेलोसिटी, और चेंज इन वेलोसिटी से चेंज इन पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट तक भी आ सकते हैं। अब आएंगे कैसे, पता है तो अच्छी बात है, स्किप कर दो ये पार्ट, नहीं पता तो देखो, ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, v क्या होता है, चेंज इन x, पोजीशन क्या है हमारी x है ना, चेंज इन x अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर आपका इंटरवल बहुत ही छोटा है तो आप इसको dx/dt भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यही क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन, है ना। सो हम क्या बोलते हैं कि स्लोप ऑफ xt ग्राफ हमें क्या दे देता है, वेलोसिटी दे देता है। अब हमें सिमिलरली वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, dv/dt, है ना, फॉर स्मॉल इंटरवल। अब ये क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, जब हम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में जाएंगे तो हमें क्या निकालनी होगी, स्लोप ऑफ VT ग्राफ, है ना। तो ये समझो, हम जब पोजीशन से वेलोसिटी जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंशिएशन ही हमारी क्या होती है, स्लोप। तो अगर हमें पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ तक जाना है तो हमें उसकी स्लोप देखनी पड़ेगी। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप हमें वेलोसिटी बताएगी। अब हमें एक्सेलरेशन का पता लगाना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो एक्सेलरेशन हमें कैसे मिलेगा, हमें मिलेगा वो स्लोप ऑफ VT ग्राफ से, क्योंकि वही dv/dt भी होता है। चलो बढ़िया बात है, ये तो समझ में आ गया। अब अगर हमें एक्सेलरेशन से चेंज इन वेलोसिटी तक आना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट। कैसे करना पड़ता है, देख लो बेसिक। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूं तो dv आ जाएगा हमारा adt। अब मैं अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं तो ये v2 - v1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a dt, है ना। तो जब हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। और इंटीग्रेशन करने का ही मतलब क्या होता है ग्राफ की लैंग्वेज में, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालनी है या चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व निकालना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही हमें चेंज इन वेलोसिटी से चेंज इन पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, या हमें निकालना पड़ेगा एरिया अंडर VT ग्राफ, ठीक है। क्या निकालना पड़ेगा, एरिया अंडर VT ग्राफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पूरा काइनेमैटिक्स ग्राफ इन 1 2 3 4 इन 4 पिलर्स पे टिका हुआ है, ठीक है। ये तुम्हारे 4 स्तंभ है जो तुम्हारे काइनेमैटिक्स ग्राफ को या तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना देंगे और या तो ऐसे खत्म कर देंगे कि तुमको समझ में नहीं आएगा हो क्या है। तो इन 4 चीजों को बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो, ऐसे फीड करो अपने दिमाग में फटाफट से, ठीक है। तो इसे अच्छे से फीड करो अपने दिमाग में। और मैं तुम्हारे सामने अब मेन टॉपिक XT ग्राफ से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर हम VT ग्राफ भी करेंगे, AT ग्राफ भी करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से नोट कर लो। एंड आई एम सो सॉरी, आज पता नहीं क्या हो गया इन कुत्तों को भाई, 1 घंटे से भौंकते। मैंने आधा घंटा वेट करा कि ये भौंकना बंद हो जाए, रात के 2:30 बज रहे हैं फिर भी भौंकने पे लगे हैं। मैंने आधा घंटा वेट करा कि यार चल 2 बजे से रिकॉर्ड करने लग जाऊंगा, ठीक है, इनको चुप होने दो, पर ये हो ही नहीं थे चुप। तो आई एम सो सॉरी अगर तुम्हें कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो फटाफट नोट करो, फिर हम क्या करेंगे, XT ग्राफ। अब देखो, जब मेरे पे पोजीशन टाइम ग्राफ हो, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, पोजीशन टाइम ग्राफ यानी XT ग्राफ। तो जब हमारे पास कोई गिवन XT ग्राफ हो, जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन दे रखी है, तो मैं इससे क्या इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकता हूँ, मैं इसकी स्लोप निकाल सकता हूँ, स्लोप ऑफ XT ग्राफ, जिसे हम MXT से बोल रहे हैं। ये tan थीटा के बराबर भी होती है, ठीक है,
डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी के बराबर भी होती है और dx बाई dt के बराबर भी होती है। और अगर आपका दिमाग चल रहा है अच्छे से तो आपको पता होगा dx बाई dt कहीं ना कहीं हमारा वेलोसिटी भी होता है। क्या होता है? वेलोसिटी। तो स्लोप ऑफ xt ग्राफ हमें वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। तो आपको इन ग्राफ को, अब ये पहला ग्राफ है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ऐसे करके 6-7 ग्राफ तो मैं कराऊंगा xt ग्राफ के, ठीक है। उससे तुम्हारी ग्राफ में पकड़ बन जाएगी। तो तुम्हें हर ग्राफ से जन्म कुंडली निकालनी है उस मोशन की, उस पार्टिकल की जो मोशन कर रहा है ना। यहाँ पे भी कोई ना कोई पार्टिकल ही मोशन कर रहा होगा, उसका ग्राफ बना रखा है मैंने, तो इसकी जन्म कुंडली निकालते हैं और देखते हैं ये सिर्फ एक सीधी लाइन हमें क्या बताती है, ठीक है। चलो पहले तो क्या निकाल देते हैं हम? स्लोप। इसकी स्लोप कितनी है बताना मुझे जरा। स्लोप कितनी है इसकी? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है। सो जो हमारे इस बार ग्राफ है या इस बार जो हमारी इक्वेशन आई है उसकी जो लाइन है वो क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यानी ये एंगल कितना बना रही है एक्स एक्सिस के साथ? 0। तो स्लोप भी कितनी हो जाएगी? 0। और तुम देख के ही बता सकते हो यार, क्या स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी होता है स्लोप ऑफ xt ग्राफ। अब ये पार्टिकल x बराबर 2 मीटर पे ही है, ना आगे बढ़ा ना उससे ऊपर गया ना नीचे गया, है ना। x में ना वो आगे गया ना वो पीछे गया, ठीक है। उसकी पोजीशन फिक्स्ड है कि यार ये मेरा अगर रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ पे ये दीवार मेरी यहाँ पे जो है इससे 2 मीटर दूर मैं खड़ा हूँ। अब टाइम तुम चाहे 1 सेकंड लो, चाहे 10 सेकंड लो, चाहे 20 सेकंड लो, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? मेरी वेलोसिटी 0 है ना। स्लोप 0 है, इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी इज 0, है ना। वेलोसिटी 0 है मतलब पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो पहली बात तो हमें इस ग्राफ को देख के ये पता चलेगी कि जो पार्टिकल है वो रेस्ट पे है। एक और बात पता चली, क्या पार्टिकल इज एट x बराबर 2 मीटर। यानी कि जो मेरा पार्टिकल है, तो मैं ही समझ लो मेरी इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं इस दीवार से 2 मीटर दूर ही खड़ा हूं, मैं ना इससे आगे गया ना मैं इससे पीछे आया, ठीक है। सो मेरा जो पोजीशन है वो x बराबर 2 मीटर फिक्स्ड है, टाइम के साथ वो कभी चेंज नहीं करी, ठीक है। सो मेरी वेलोसिटी भी 0 है, सॉरी तो मेरी वेलोसिटी भी 0 है, यानी कि मैं रेस्ट पे हूँ और मैं x बराबर 2 मीटर पे खड़ा हूँ। तो देखो एक सिंपल लाइन से आपको इतनी सारी चीजें पता चल गई, ठीक है। और आपको आगे जब आप ग्राफ पढ़ोगे तो आपको और भी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। ये तो बेसिक सिंपल ग्राफ था, जब ये ग्राफ चेंज होंगे तो आपको और चीजें पता चलेंगी। सॉरी, तो इसे नोट करो फटाफट। अब मैं तुम्हारे सामने ग्राफ लेके आ रहा हूँ, उन ग्राफ से हम सारी इंफॉर्मेशन निकालेंगे, जन्म कुंडली निकाल देंगे पूरी मोशन की, ठीक है। अब देखो ये एक और ग्राफ है, इसकी मुझे कुंडली निकाल के दो फटाफट, ठीक है। हाँ परेशान कर दिया, जुकाम पता नहीं कहाँ से आया। इस इंक से मेरे को एलर्जी है यार, इसकी स्मेल से ना मेरे को जुकाम हो जाता है। तो हमें क्या बताना है? अब इस ग्राफ में मुझे इसकी पूरी कुंडली निकाल के दो कि मोशन हो कैसे रहा है, वेलोसिटी है या नहीं है, ठीक है। पार्टिकल रेस्ट पे कब आया या जो भी है अलाना फलाना सब मुझे बता के दो। देखो ये ग्राफ मुझे क्या बता रहा है? क्या बता रहा है? स्लोप निकाल के देखते हैं। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। यहां देखो थीटा कितना है? पॉजिटिव x एक्सिस, ये मेरी पॉजिटिव x एक्सिस है ना। अब इस x एक्सिस को इस x से कंपेयर मत करना, ये पोजीशन है जिसको मैं x से डिफाइन कर रहा हूं और ये मेरी जनरल x एक्सिस है, ठीक है। सो स्लोप क्या होता है? tan थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड विद पॉजिटिव x एक्सिस। अब देखो यहाँ पे थीटा क्या है? as theta is acute, थीटा acute है, सो हमारी जो स्लोप है वो क्या है? पॉजिटिव। स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या है? वेलोसिटी है इसके पास कुछ, है ना। सो पार्टिकल क्या है? इज इन मोशन। क्यों? क्योंकि स्लोप हमारी पॉजिटिव है, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। और स्लोप क्या होती है? वेलोसिटी होती है, ठीक है। उस पार्टिकल की स्लोप क्या होती है? वेलोसिटी, ठीक है। स्लोप ऑफ xt ग्राफ इज वेलोसिटी। तो पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या है? पार्टिकल मोशन में है। वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ देखो पार्टिकल की पोजीशन हमेशा चेंज करेगी। यहाँ पे सपोज वो 1 मीटर पे है तो थोड़े टाइम बाद वो कितने पे चलेगा? 2 मीटर पे चलेगा, ठीक है। तो पहली बात तो मुझे पता चल गई पार्टिकल मोशन में है, ठीक है। दूसरी बात मुझे क्या पता चली? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल
इज पॉजिटिव, वेलोसिटी पार्टिकल की क्या है, पॉजिटिव। तीसरी बात मुझे क्या पता चली, तीसरी बात मुझे ये पता चली, क्या पता चली कि पार्टिकल मेरा ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, यानी कि जब मेरा मोशन स्टार्ट हुआ उस टाइम पे मेरे पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, x बराबर 0 मीटर, ठीक है। सो पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, है ना। सो ये तीन बातें मुझे इस ग्राफ को देख के समझ में आती है। तो देखो अब लाइन क्या मेरा थोड़ा वो चेंज हुआ, तो मेरे पास एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ गई, है ना। सो आपको ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ग्राफ से मिल जाती है, ठीक है। सो इसे फटाफट नोट करो, मुझे गुस्सा आ रहा है इन कुत्तों पे, भौंकने पे लगे हुए साले साले, निकल जाता है गुस्से में। सो इसे फटाफट तुम नोट करो और फिर हम क्या करेंगे, और ग्राफ करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस ही करनी है हमें, ठीक है। सो मेरे साथ साथ तुम भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर तुम चाहो तो, वरना सिर्फ देखो यार, एंजॉय करो। चलो नोट करो इसे फटाफट। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना है, बट तुम्हें जानना पड़ेगा इस पार्टिकल के साथ क्या हो रहा है, फटाफट। चलो अब इसकी पूरी जन्म कुंडली निकालो, ये भी एक हमारे पास क्या है, एक्सटी ग्राफ है, ठीक है। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि ये मेरा जो पार्टिकल है वो रुका हुआ है या चल रहा है, देख लेते हैं। देखो अभी टाइम की वैल्यू कुछ थी तो मेरा पार्टिकल कुछ x1 पे था, ठीक है, t1। जैसे ही मेरा टाइम बढ़ा, t1 से t2 हो गया, मेरा पार्टिकल क्या होगा, x1 से x2 पे चले गया। तो मेरे पार्टिकल की पोजीशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरा पार्टिकल क्या है, मोशन में है, मोशन में है रे पापा, मोशन में है ये। दूसरी बात, क्या इसमें वेलोसिटी है, क्या इसमें वेलोसिटी है, क्या इसमें वेलोसिटी है पार्टिकल के पास। अब यार मोशन में है पार्टिकल, मेरा पार्टिकल चल रहा है तो वेलोसिटी तो होगी ही होगी, बट वेलोसिटी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कांस्टेंट है, क्या है, कैसे पता चलेगा, पता चलेगा हमें स्लोप से। स्लोप से अगर हम इसकी स्लोप देखें तो क्या होता है, स्लोप इज एंगल मेड बाय line with the positive x-axis measured in anti-clockwise direction, ठीक। सो कुछ लोग ये जो थीटा है इसको स्लोप मान लेंगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है, स्लोप अगर इसकी निकालनी है तो इसको थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर लो, ऐसे करके मान लो पीछे भी होगी ये लाइन, और पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्लोप निकालो। यहाँ पे थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब स्लोप क्या होगी, नेगेटिव। यानी हमें ये तो पता चल गया कि वेलोसिटी इज नेगेटिव, ठीक है, वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है। चौथी बात मुझे ये बताओ कि वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है, यानी कि इस पार्टिकल के पास कुछ एक्सेलरेशन है नहीं है ना। अगर कांस्टेंट वेरिएबल कांस्टेंट वेलोसिटी होगी इसका मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सेम स्पीड से पार्टिकल चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। और अगर वेलोसिटी मेरी चेंज कर रही है इसका मतलब कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है मेरे भाई, ठीक है। सो देख लेते हैं इस पॉइंट पे, देखो इसे यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ। इस पॉइंट पे देखो स्लोप कितनी है, यहाँ पे थीटा क्या है, वही है जो ऊपर था, ठीक है। मतलब जो किसी भी पॉइंट पे होगा यहाँ पे भी थीटा वही है, यहाँ पे भी थीटा वही है। अगर तुम्हें एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करना है तो देख लो, यहाँ भी थीटा वही होगा, यहाँ भी थीटा वही होगा, यहाँ भी थीटा वही होगा। सो एज थीटा बराबर कांस्टेंट, थीटा मेरा क्या है, कांस्टेंट है, एंगल मेड विद एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट, ठीक है। सो tan थीटा जो कि स्लोप होता है वो भी कांस्टेंट होगा, और हमें पता है स्लोप ही वेलोसिटी होती है। तो जो मेरी वेलोसिटी है पार्टिकल की, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो मेरे भाई, ठीक है। थीटा लेते गलती से जीरो, अबे जीरो बन जा, जीरो नहीं होना, मैं इसमें जीरो नहीं बनता, मैं हीरो हूं, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो, इसका मतलब क्या है मेरे पास, यूनिफॉर्म मोशन, क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। चलो तो ये तो हमारी इजी ग्राफ्स थे, ठीक है। अब अगर और देखें थोड़ी, कर दे मचा दे कुछ ढंग से धूम। चलो अगले ग्राफ में थोड़ी सी धूम मचा दे तुम्हारे साथ, इसे फटाफट पहले नोट करो। और यहाँ देखो यार कि एक सिंपल लाइन मुझे कितना कुछ बता रही है ना। तो ये सब लिखने से बजाय मैं तुम्हें एक ग्राफ बना के दे दूंगा क्वेश्चन में और पूछ लूंगा ये सारी चीजें, है ना।
या तो भाई मैं ये सारी चीजें पूछ के तुमसे ग्राफ बनाऊं, वो मेरे को मतलब का ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जेई का अगर तुम एग्जाम दोगे तो वहां तुम ड्राइंग तो कर नहीं पाओगे, है ना, ठीक है। तो एग्जाम ने करेगा, ग्राफ दे देगा, ये सब चीजें पूछ लेगा। तो ये तुम्हारे एग्जाम्पल जो है ना, इन्हें एज अ क्वेश्चन ही समझो, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन ही है कहीं ना कहीं। तो फटाफट इन्हें सॉल्व करो मेरे साथ साथ और इसे नोट करो, और मैं तुम्हारे सामने एक नया ग्राफ लेके आता हूँ। अब देखो ये एक ग्राफ है। पहले मुझे बताओ क्या मेरा पार्टिकल मोशन में है? देख लेते हैं। एक्स चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली पार्टिकल इज इन मोशन, पार्टिकल इज इन मोशन। दूसरी बात मुझे ये बताओ कि ये जो ग्राफ है इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? मुझे बताओ इस ग्राफ की स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? अब 99% बच्चे क्या बोल रहे होंगे? पॉजिटिव है। अब मैं बोलूंगा कि तुम हो गधे, बच्चे नहीं हो। क्यों? क्योंकि ओरिजिन पे देखो, यहाँ पे क्या है, मेरी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पॉइंट पे, सो यहाँ पे मेरी स्लोप क्या है? जीरो है। ये एक वेरिएबल स्लोप का कॉन्सेप्ट बनेगा, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन ये जो हमारा ग्राफ है इसकी स्लोप पॉजिटिव भी है और कुछ पॉइंट्स पे जीरो भी है ना? क्या है? पॉजिटिव भी है और जीरो भी है, ठीक है। सो मैं बता गया पार्टिकल मोशन में है, उसकी स्लोप क्या है? पॉजिटिव भी है और जीरो भी है। चलो अब अगर हम इसकी वेलोसिटी की एनालिसिस करें, वेलोसिटी देखें, सो वेलोसिटी क्या होता है? स्लोप। वेलोसिटी क्या होता है? स्लोप। अगर हम इसकी स्लोप देखें, 3 पॉइंट ले लो, ए बी सी, ठीक है। अब देखो पॉइंट ए पे स्लोप जीरो है, यानी कि वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। पॉइंट बी पे देखो वेलोसिटी क्या बनेगी? ये एक टैंजेंट है, यहाँ पे जो भी थीटा होगा वो वेलोसिटी होगा, ठीक है। सो यहाँ पे m यानी कि वेलोसिटी v से डिफाइन कर लो, ये है tan थीटा 1, ठीक है। अब यहाँ पे c पॉइंट पे देखेंगे तो मेरा क्या हो गया? एंगल और बढ़ गया, ये मेरा थीटा 2 हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे मेरी वेलोसिटी एट पॉइंट c, वेलोसिटी एट पॉइंट c कितनी हो जाएगी? tan ऑफ थीटा 2। अब देखो थीटा 1 थीटा 2 से बड़ा है, एंगल बढ़ गया है, एंगल बढ़ गया है और कॉन्टिन्यूसली देखो एंगल बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब क्या है? वेलोसिटी क्या है? इंक्रीजिंग, 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 NING, इंक्रीजिंग एज थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। सो हमें ये तो पता चल गया कि जो वेलोसिटी है पार्टिकल की वो इंक्रीज हो रही है। पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है? देयर इज एक्सेलरेशन, देयर इज एक्सेलरेशन। सो ये क्या है हमारा? एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और क्या पता चल रहा है इससे? और क्या पता चल रहा है? और हमें एक और चीज पता चल रही है, क्या? कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और जब वो ओरिजिन में है, यानी कि जब उसका मोशन स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल का t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे पार्टिकल की स्लोप 0 है, मतलब ग्राफ की स्लोप 0 है। इसका मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? 0। सो जब मेरा मोशन स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट पे मेरा पार्टिकल ओरिजिन पे है और वो रेस्ट पे है क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 है। तो हमें एक और चीज पता है कि पार्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन फ्रॉम रेस्ट। अरे यार इंग्लिश का क्या कर दिया मैंने, ठीक है। हम समझ भावनाएं समझने आनी चाहिए कि पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और वो उस टाइम पे क्या है? रेस्ट पे है, ठीक है। सो हमें ये सारी चीजें इस ग्राफ से पता चल गई कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और वो रेस्ट पे है जब वो ओरिजिन पे है। ओरिजिन विंग लिख दिया मैंने। चलो तो आई होप तुम्हें ये ग्राफ भी समझ में आया होगा। अब हम एक और ग्राफ लेकर आते हैं तुम्हारे सामने, ठीक है। फटाफट से नोट करो, फिर एक और ग्राफ करते हैं। अब देखो एक और ग्राफ लेके आया हूं तुम्हारे सामने और ये एक्सट्री ग्राफ का लास्ट ग्राफ है, ठीक है। इसके आगे हमें 2 तरीके के और ग्राफ करने हैं, वो कल के लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि उनमें तुम्हारा दिमाग ना बहुत खराब हो जाएगा। तो तुम्हें उससे पहले सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तब जाके मैं वो तुम्हें ग्राफ समझाऊंगा, ठीक है। तो चलो फटाफट इसे क्या करो, नोट करो। नोट तो तब करोगे मैं बता दूं, इसे ये क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे, खुद ट्राई करोगे। ये तुम्हारा क्या है? होमवर्क, ठीक है। इसे तुम अभी खुद ट्राई करो, मैं तुम्हें अभी ही बता रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो क्या है इसमें कि मेरा जो x है टाइम के साथ चेंज कर रहा है। देखो ये एक्सचेंज कर रहा है ना, ऐसे ऐसे करके एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है। सो पार्टिकल मोशन में तो है ही, पार्टिकल इज इन मोशन। इनको तो चुप करा दो कोई। तो पहली बात क्या है? पार्टिकल इन मोशन में है, यानी कि वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी, वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी। मुझे ये बताना है वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ठीक है। कांस्टेंट है या वेरिएबल है। देखो वेलोसिटी क्या होता है?
स्लोप होता है। तो अगर मेरी स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, मेरी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। और अगर मेरी स्लोप वेरिएबल है, स्लोप टाइम के साथ चेंज कर रही है, इसका मतलब क्या है कि मेरी जो वेलोसिटी है वो भी टाइम के साथ चेंज कर रही है, तो कुछ ना कुछ उसमें एक्सेलरेशन रिटार्डेशन वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो पहले स्लोप देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ एंगल कितना है, θ1, और यहाँ पे क्या हो गया, ओ भाई θ0 हो गया, है ना, ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ गई ना लाइन। तो मेरी वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन तो होगा, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि जो मेरी स्लोप है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। देखो यहाँ पे स्लोप कुछ एक्यूट एंगल है थीटा, तो यहाँ पे स्लोप मेरी पॉजिटिव होगी, यहाँ पे स्लोप मेरी क्या है, 0 है। अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ तो मेरी लाइन क्या आ गई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी, ये लाइन क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी हम बोल सकते हैं थीटा बराबर 90 डिग्री। अब तुम बोलोगे यहाँ पे तो स्लोप क्या होगी, नॉट डिफाइंड, बट फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं कि जब हमारी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाए तो हमारे पास इनफिनाइट स्पीड है, ठीक है, इनफिनाइट वेलोसिटी है। क्यों, देखो ये हमारा ग्राफ है x, सॉरी x यहाँ नहीं, t यहाँ पे, x यहाँ पे, इन दोनों को एनालाइज करो। ये हमारा क्या बोल रहा है कि जब टाइम t1 से t2 पे गया तो मेरा पार्टिकल x1 से x2 पे चले गया, ठीक है। अब ये लाइन क्या बोल रहा है, मेरा टाइम तो ज्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन मेरा पार्टिकल x1 से x2 पे चले गया, है ना, टाइम चेंज नहीं हुआ, टाइम ट्रेवल कर लिया उसने तुरंत, ना टाइम चेंज हुआ, टाइम की वैल्यू कांस्टेंट है, बस उसका पोजीशन तो चेंज हो गई ना। इसका मतलब क्या है, इनफिनाइट वेलोसिटी है, वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इनफिनाइट चल सकता है, कितना भी चल ले, ठीक है। तो हम फिजिक्स में क्या मानते हैं, जब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाए तो हम उसे इनफिनाइट मानते हैं, नॉट डिफाइंड नहीं मानते, ठीक है। तो स्लोप क्या हो रही है मेरी, देखो इनफिनाइट से कुछ पॉजिटिव नंबर बन रहा है, पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर मान लो, जरूरी नहीं है इंटीजर ही हो, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, 0। तो मेरी स्लोप क्या हो रही है, बहुत ज्यादा से कुछ थोड़ा कम, फिर क्या, 0। तो मेरी जो स्लोप है वो डिक्रीज हो रही है, स्लोप डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। इसका मतलब क्या है, रिटार्डेशन है, क्या है, रिटार्डेशन है, क्या है, रिटार्डेशन है। एक और चीज है यहाँ पे कि मेरी वेलोसिटी भले ही कम हो रही है ना, मेरी स्लोप भले ही ग्राफ की कम हो रही है, बट उसकी वैल्यू, जो स्लोप की वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हुई। सो मेरी जो वेलोसिटी है इज आइदर पॉजिटिव और 0, यानी कि जो मेरी वेलोसिटी है वो नॉन नेगेटिव है। सो आई होप तुम्हें ये सारे ग्राफ समझ में आए होंगे, और अगर तुम्हें सारे ग्राफ समझ में आ गए तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा बेसिक कोर बन चुका है अब ग्राफ में। तो बस अब फटाफट से हम वीटी ग्राफ पढ़ेंगे, और एटी ग्राफ में तो तुम्हें 2-3 चीजें ध्यान रखनी है, उसका ज्यादा यूज नहीं आता, ठीक है। सो फटाफट इसे नोट करो इसे मेरे मन में एक सवाल आया, तुम्हारे मन में भी आ रहा होगा कि यार अगर हम इसे इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी ग्राफ से हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा भाई घंटा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक्स टी ग्राफ को इंटीग्रेट करना है, एरिया अंडर कर्व निकाल के हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हमें एरिया अंडर कर्व निकालना है तो हम वो वीटी ग्राफ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो फटाफट इसे नोट करो, फिर हम वीटी ग्राफ पढ़ते हैं। देखो अब हमें पढ़ना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज dv by dt, यानी कि ये किसके बराबर होगा, m, दैट इज स्लोप ऑफ vt ग्राफ। तो हमें vt ग्राफ की स्लोप क्या दे देगी, एक्सेलरेशन दे देगी, ठीक है। दूसरी बात हमें क्या पता है, दूसरी बात हमें ये पता है कि v क्या होता है, dx by dt, ठीक है। यहाँ से अगर मैं dx निकालूं तो ये v dt हो जाएगा, दोनों तरफ इंटीग्रेट करूं तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, डेल्टा x, या इसे तुम x2 माइनस x1, यानी कि चेंज इन x लिख लो, चेंज इन x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ v डॉट dt, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, चेंज इन x यानी चेंज इन पोजीशन जब हम vt ग्राफ को इंटीग्रेट करेंगे, यानी एरिया ऑफ vt ग्राफ हमें देता है चेंज इन पोजीशन
चेंज इन पोजीशन, या आप इसको क्या बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, एरिया भी निकालेंगे और हम क्या करेंगे, स्लोप की एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। सो फटाफट इसको नोट करो, ठीक है। ये तुम्हारे नोट्स है, मतलब ग्राफ में ना तुम्हें चीजें देखनी याद करनी पड़ेगी, थोड़ी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे फटाफट नोट करो, समझो इसको, फिर हम दोबारा से तुम्हारे लिए ग्राफ्स लेके आते हैं बहुत सारे, ठीक है। सो फटाफट इसे नोट करो। अब देखो ये 2 वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, फटाफट मैं सवालों को आंसर दूं क्योंकि वीडियो मेरी बहुत लंबी हो जाएगी वरना, ठीक है। मुझे बताओ इन दोनों में से ए एंड बी में से, इसका तो मुझे कमेंट चाहिए यार, ए और बी 2 ग्राफ है, मुझे इसमें से बताओ किसमें मेरा पार्टिकल रेस्ट में और किसमें मोशन में, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ए में पार्टिकल रेस्ट पे है, मैं बोलूंगा क्यों भाई गधे हो क्या, तुम बोलोगे नहीं सर गधे तो नहीं हो, मैं बोलूंगा नहीं तुम गधे ही हो, क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी की वैल्यू होगी, कुछ v की वैल्यू होगी 2 मीटर पर सेकंड, भाई यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है ना। यहाँ पे स्लोप 0, इसका मतलब क्या है, स्लोप 0 है, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन नहीं है भाई इसमें, बट वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी है तो पार्टिकल क्या है, मोशन में ही है, ठीक है। सो यहाँ क्या है, पार्टिकल इज इन मोशन, पार्टिकल इज इन मोशन with constant velocity, ठीक है। चलो अब इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास क्या है, पार्टिकल रेस्ट में या मोशन में, पहली बात तो पार्टिकल मोशन में तो है ही, ठीक है, मोशन में तो है, उसकी वेलोसिटी क्या है, देखो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वेलोसिटी भी बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या कर रही है, चेंज हो रही है। सो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंजिंग, या हम ये भी बोल सकते हैं कि इंक्रीज हो रही है विथ टाइम, तो टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो होगा, ठीक है। इसकी स्लोप निकाल के देख लेते हैं, चलो यहाँ पे देखो कुछ एंगल है थीटा, इस पॉइंट पे देखो यहाँ पे एंगल थीटा, सो जो इसकी स्लोप है वो भी क्या है, कांस्टेंट, और स्लोप से हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन, क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ हम बोल सकते हैं पार्टिकल is moving with constant acceleration, एक्सेलरेशन क्यों हुआ, क्योंकि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी जो कि आगे वाले केसेस में करेगी तो क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। सो पार्टिकल की मेरी वेलोसिटी चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लीनियरली चेंज कर रही है, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। इतनी बात समझ में अच्छी बात है, फटाफट से नोट करो, हम और ग्राफ्स लेके आते हैं तुम्हारे सामने। अब देखो ये 2 ग्राफ है, किन बच्चों को ये ग्राफ सिमिलर लग रहे हैं कि ये दोनों ग्राफ सेम ही तो है, क्या डिफरेंस है, क्यों बनाए दो, किसको लग रहा है ऐसा, लग रहा है तो तुम भी कहते हो भाई। देखो इस ग्राफ की स्लोप क्या है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो यानी क्या होगा, स्लोप जो होगी वो नेगेटिव होगी, ठीक है। इस ग्राफ में अगर देखूं तो यहाँ भी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो जो मेरी स्लोप होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, क्या होगी, नेगेटिव। अब स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, ठीक है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ क्या बताता है, हमें एक्सेलरेशन बताता है, तो एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, इस केस में भी एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है इस केस में भी। अब देखो ये पार्टिकल मूव कर ही रहा है, ठीक है, पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना, पार्टिकल मोशन में है, ये तो हमें पता है, यहाँ पे पार्टिकल मोशन में है, ठीक है, यहाँ पे पार्टिकल मोशन में, यहाँ पे पार्टिकल मोशन में है, ठीक है। चलो तो हमें क्या पता चल गया अभी तक कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है दोनों केसेस में, ठीक है, एक्सेलरेशन दोनों केसेस में नेगेटिव है, एक्सेलरेशन दोनों केसेस में क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, ठीक है, अच्छी। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन देखते ही तुम क्या बोलोगे, ये रिटार्डेशन है, क्या है, रिटार्डेशन, क्या है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। और अगर तुम ये बोल रहे हो यार तो मुझे तुम्हारे से ना बहुत ही दुख हो रहा है, यहाँ पे रिटार्डेशन नहीं होगा यार, मैंने अपनी वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाया था रिटार्डेशन होता क्या है। रिटार्डेशन तब होगा जब हमारी वेलोसिटी कम होगी, यानी हमारा एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। इस केस में क्या हो रहा है, देखो वेलोसिटी क्या कर रही है,
डिक्रीज कर रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पार्टिकल के पास v वेलोसिटी थी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे करके क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है। बट इस केस में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे था, थोड़ा आगे टाइम हुआ, टाइम बीता, पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी आ गई जो कि ज्यादा है, फिर और टाइम बीता, पार्टिकल के पास कुछ और ज्यादा वेलोसिटी है, भले ही ये नेगेटिव में है, वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बट बढ़ तो रही है। और कोई मुझे ये मत बोल देना कि सर जब नेगेटिव में बढ़ती है कोई चीज तो वो एक्चुअली कम हो रही होती है तो रिटार्डेशन ही होगा। तो भाई मेरी बात सुनो, नेगेटिव में इंक्रीज होना मतलब क्या है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे नेगेटिव हमें साइन बताता है, सॉरी नेगेटिव हमें डायरेक्शन बताता है, ना कि ये बताता है कि नेगेटिव में बढ़ रहा है इसका मतलब कम हो रहा होगा, है ना। सो यहाँ पे वो नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट मत लगाओ कि -5 -2 से छोटा होता है। इस केस में वेलोसिटी की वैल्यू अगर -10 है और यहाँ पे -2 है तो -10 इज एक्चुअली ग्रेटर देन -2। क्यों? क्योंकि माइनस हमें सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता है, ठीक है। चलो तो हमें पता चल गया यहाँ भी यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है इन नेगेटिव डायरेक्शन, इन नेगेटिव डायरेक्शन। ऐसे आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए। अब अगर मैं आपसे यहाँ से पूछूं कि इस पार्टिकल एट रेस्ट, इस पार्टिकल एट रेस्ट, क्या पार्टिकल रेस्ट पे आएगा? विल पार्टिकल बी एट रेस्ट एवर? विल पार्टिकल बी एट रेस्ट? क्या पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा जब हमारा मोशन खत्म हो जाएगा? देखते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे कुछ है, डिक्रीज होते होते यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 आ गई। अब वेलोसिटी की वैल्यू 0 आ गई यानी कि पार्टिकल मेरा क्या आ गया, एक्चुअल में रेस्ट पे आ गया, रुक गया, है ना। सो क्या होगा, पार्टिकल रेस्ट पे होगा, यस, एट द एंड ऑफ मोशन, एट द एंड ऑफ मोशन, मोशन के एंड में पार्टिकल मेरा रेस्ट पे होगा, ठीक है, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। और हम ये मान रहे हैं यहाँ पे हमारा मोशन रुक गया, अगर इसके आगे भी मोशन चलेगा तो मेरी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। चलो, और अगर मुझे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है या चेंज इन पोजीशन निकालना है तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, ये एरिया निकाल दूंगा, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, इस केस में ये एक्स एक्सिस के साथ वाला, टाइम के साथ वाला ये एरिया निकाल दूंगा, ठीक है। सो ये एरिया मुझे क्या दे देगा, चेंज इन पोजीशन या फिर हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है। सो फटाफट हम क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं और हम अपने 2 और ग्राफ्स पढ़ते हैं, फिर हम चलेंगे अपने एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के ऊपर। चलो फटाफट से नोट करें। ये 2 ग्राफ है वेलोसिटी टाइम के, ये हमारे लास्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इनकी हमें एनालिसिस करनी है कि क्या हो रहा होगा इनमें। आई होप तुम्हें अभी तक बातें समझ में आ रही हैं और ये ग्राफ तुम खुद कर सकते हो, बट मैं तुम्हें स्टिल बता रहा हूँ। देखो इस केस में पार्टिकल की कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो है, इसका मतलब पार्टिकल मोशन में है, ठीक है, पार्टिकल क्या है, मोशन में है। अब पार्टिकल मोशन में है, ठीक है, तो हमें अब देखना है कि एक्सेलरेशन है या नहीं है, ठीक है। देखो इस जो लाइन है इसमें कुछ ना कुछ स्लोप तो है, पॉजिटिव स्लोप है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन भी हमारे पास होगा। अब हमें ये देखना है कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है या कांस्टेंट है, देखते हैं। यहाँ पे देखो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 क्योंकि स्लोप क्या है, 0, ठीक है, स्लोप 0, ठीक है। या आप सिर्फ स्लोप की एनालाइज करो तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ स्लोप की करेंगे अगर हम अभी, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, 0। फिर ये पॉइंट आया मेरे पास, इसे A मान लो, इसे B मान लो और इसे C मान लो। B पॉइंट पे अगर मैं स्लोप निकालूं तो जो स्लोप है यानी कि स्लोप ऑफ B, MB से डिफाइन कर रहा हूं मैं, वो ज्यादा है स्लोप ऑफ A से, है ना। देखो स्लोप बढ़ गई, एंगल कुछ बढ़ गया, थीटा बढ़ गया। अब C पे देखो, C पे एंगल और बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, स्लोप एट C इज ग्रेटर देन स्लोप एट B, और स्लोप एट B जो था वो स्लोप एट A से तो बड़ा ही था। तो देखो स्लोप क्या हो रही है, 0 थी, फिर कुछ बढ़ी, फिर और बढ़ गई, तो जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या है, स्लोप इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन भी कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, है ना। सो इस मोशन में क्या हो रहा है कि हमारी स्लोप बढ़ते जा रही है, इसका मतलब क्या है, मेरा जो एक्सेलरेशन है वो भी बढ़ते जा रहा है ना। वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, वो तो मैं ग्राफ से दिख रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, बट एक्सेलरेशन भी हमारा बढ़ रहा है क्योंकि स्लोप हमारी क्या कर रही है, टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो मुझे बताओ क्या इस केस में पार्टिकल कभी रेस्ट में आएगा? नो, पार्टिकल विल नॉट कम एट रेस्ट, ठीक है, पार्टिकल रेस्ट में नहीं आएगा।
अब इस केस में देखेंगे, अगर इस केस में देखो, इस केस में भी पार्टिकुलर हमारा मोशन में तो है ही, हमें स्लोप की एनालिसिस करनी है कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पे देखो ए, यहाँ पे स्लोप क्या है मेरी, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इनफाइनाइट स्लोप है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो मेरी स्लोप क्या है, स्लोप क्या है, ये कुछ थीटा है जो कि क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव है, ठीक है। स्लोप क्या है, नेगेटिव है। फिर यहाँ पे क्या है, स्लोप क्या हो गई, जीरो हो गई। तो इस केस में क्या हो रहा है, मेरी जो स्लोप है वो नेगेटिव हो रही है, सॉरी इनफाइनाइट से क्या हो रही है, नेगेटिव, फिर कहीं जाके जीरो हो रही है, ठीक है। सो मेरी स्लोप बेसिकली क्या है, कम हो रही है, इनफाइनाइट से कम होते 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 क्या हो गई, जीरो हो गई। सो मेरी जो स्लोप है दैट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब क्या है, डिक्रीजिंग मतलब क्या है, स्लोप कम हो रही है मतलब, डिक्रीजिंग मतलब क्या है, एक्सेलरेशन भी कहीं ना कहीं मेरा टाइम के साथ कम हो रहा है, एक्सेलरेशन भी मेरा टाइम के साथ कम हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस केस में कभी मेरा पार्टिकल रेस्ट पे आएगा, क्या कभी मेरा पार्टिकल रेस्ट पे आएगा? जैसे मैं फालतू चीजें हटा देता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक ग्राफ छोड़ता हूँ। इस केस में क्या मेरा पार्टिकल कभी रेस्ट पे आएगा, इस केस में कभी मेरा पार्टिकल रेस्ट पे आएगा, विल पार्टिकल बी एट रेस्ट? सो नहीं, नो, इस केस में मेरा पार्टिकल रेस्ट पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो जब एक्सेलरेशन मेरा पूरा हो गया, फिर भी इस पॉइंट पे मेरे पास कुछ वेलोसिटी है, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है, तो मेरा पार्टिकल चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है वो मेरे पास चल गया, बट डायरेक्शन क्या है एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, देखो स्लोप क्या आई थी, m नेगेटिव आई थी, स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। सो हमें क्या पता चला, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव। वेलोसिटी किधर है, वेलोसिटी क्या है मेरी, देखो वेलोसिटी हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर है, यानी वेलोसिटी हमारी है पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन नेगेटिव, यानी मैं आगे चल रहा हूँ बट मुझे पीछे से कोई खींच रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव यानी पीछे की तरफ है, मैं आगे चल रहा हूँ लेकिन एक्सेलरेशन पीछे है। इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या कर रहा है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, क्या कर रहा है, रिटार्डेशन, ठीक है। और इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में जो मेरा एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, सो स्लोप पॉजिटिव ही थी ना हमेशा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन ही हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द केस ऑफ रिटार्डेशन एंड दिस इज केस ऑफ एक्सेलरेशन। आई होप तुम्हें ये पूरी बातें समझ में आई होंगी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार, रात के ढाई तो क्या, आप 3:30 बज गए हैं, 3:30 बजे भी। सो प्लीज 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 इसे एक और बार देखना, अच्छे से समझना, और मेरी कल की वीडियो पर बिल्कुल बिल्कुल 100% कल की वीडियो देखना, सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हारे पास वो नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि वो वीडियो तुम मिस नहीं कर सकते। उसमें ये जो क्या बोलते हैं वेरिएबल स्लोप वाले कॉन्सेप्ट है ना, वो मैं तुम्हारा दोबारा सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है एक बार में बच्चों को ज़्यादा समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसे अपने दिमाग में बैठाओ, फिर हम क्या करेंगे, अगली वीडियो में और डेप्थ में जाएंगे इसकी, ठीक है। तो इसे फटाफट नोट करो, फिर मैं तुम्हारे सामने लास्ट टॉपिक लेके आ रहा हूँ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की अगर हम बात करें तो एक्सेलरेशन ग्राफ की स्लोप क्या होगी, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, इसी को हम डी ए बाई डी टी भी लिख सकते हैं। अब डी ए बाई डी टी होता है कुछ होता है, तुम बोलोगे नहीं कुछ नहीं होता, मैं बोलूँगा होता है। डी ए बाई डी टी क्या होता है, जर्क होता है। कभी आप बाइक में बैठे हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जर्क होता है, आपको कितना झटका लग रहा है, क्योंकि आप बाइक में देखो बैठे हो, अगर बाइक कोई बहुत जल्दी एक्सेलरेट करे तो आपको झटका लगता है ना, वही झटका, वही जर्क होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे किसमें, लॉज ऑफ मोशन में। बट अभी बात इतना समझो कि जब एक्सेलरेशन एकदम से कोई चेंज करता है, एकदम से कोई चूस भगा दे, धूम मचा दे कर दे, तो आपको पीछे झटका लगता है ना, तो वही क्या होता है, जर्क होता है। और जर्क निकालते कैसे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब हमें ये पता है ए क्या होता है, dv बाई dt। सो यहाँ से अगर मैं dv निकालूं तो क्या होगा, a dt। दोनों तरफ अगर मैंने इंटीग्रेट करा तो यहाँ पे आ जाएगा v2 माइनस v1, और यहाँ क्या आएगा, इंटीग्रेशन a डॉट dt। सो एरिया अंडर AT ग्राफ से हमें क्या मिल जाती है, वेलोसिटी में चेंज, यानी चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और ये बात ध्यान रखना यार, इंटीग्रेट करके हमेशा हमें क्या मिलता है,
चेंज मिलता है, ना कि एक्चुअल डाटा मिलता है, ठीक है। हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलती है, चेंज इन पोजीशन मिलती है ना। सो एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं मिली हमें यहाँ पे, हमें चेंज मिला। अभी क्यों मिला यार, अगर तुम मेरे को पूरी प्लेलिस्ट देख रहे होगे तो तुम्हें पता होगा, ठीक है। मैं अभी भी तुम्हें बता रहा हूँ, वीडियो में बहुत टाइम है। अगर तुम्हें पूरी काइनेमेटिक्स मास्टर करनी है ना तो मेरी प्लेलिस्ट देख लो, आई टैब में डाल, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या ये वीडियो भी प्लेलिस्ट का ही पार्ट है। फटाफट से देखो और अपनी पूरी काइनेमेटिक्स को कर दो साफ साफ उड़ाना नहीं, साफ मतलब अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। अब देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ यानी एटी ग्राफ में आपके लिए 3 ग्राफ ही काफी है, इससे ज्यादा आपको कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। सो इन 3 ग्राफ को अगर हम देखें तो इसमें क्या है, देखो इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0 है हमेशा, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा 0 है, ठीक है। एक्सेलरेशन ग्राफ को कभी आपको स्लोप नहीं देखनी, क्यों, क्योंकि जर्क आपको निकालना ही नहीं होता, ठीक है। सो आपको सिर्फ ये देखना है एक्सेलरेशन है कितना। एक्सेलरेशन हमेशा 0 है, इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, 0। अब यार चेंज इन वेलोसिटी 0 से ना बहुत सारे लोग और बहुत सारे टीचर्स भी ये बोल देते हैं कि जो पार्टिकल है दैट विल बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ये बात सही है, बट ये बात आधी सही है, ठीक है। सो यहाँ से मैं एक चीज तो ये बोल सकता हूँ कि मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, एट रेस्ट, ठीक है। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है यार कि जब मेरा पार्टिकल रुका हुआ है तभी भी तो उस पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ना उसमें, है ना। तो जरूरी नहीं है कि पार्टिकल क्या हो, पार्टिकल हमेशा रेस्ट पे ही हो, सॉरी हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करे, ठीक है। पार्टिकल कैन बी एट रेस्ट आल्सो, ठीक है। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तब पार्टिकल कैन बी एट रेस्ट आल्सो एंड कैन बी मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी आल्सो, ठीक है। चलो अच्छी बात है, ठीक है। दूसरी बात ये, इसमें क्या है, मेरा एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। एक्सेलरेशन मेरा पॉजिटिव है, ओके जी। और क्या है, कांस्टेंट है। इससे मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ है। इसका मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बट मैं क्या इससे ये बता सकता हूँ कि मेरी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई, क्या हुआ, बताओ, क्या मैं बता सकता हूँ? अब देखो यहाँ से मुझे ये पता चल गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट मुझे ये नहीं पता चला कि वो एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्ड कर रहा है या फिर एक्सेलरेट कर रहा है। मुझे पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, इतना मुझे पता है, बट पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी तो कभी कभी रिटार्ड कर सकता है, वो मुझे नहीं पता, ठीक है। और अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है, चेंज इन वेलोसिटी, तो इसके अंदर का मुझे एरिया पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? इसके अंदर का मुझे एरिया पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप जब इस एरिया का निकालोगे तब आपको चेंज इन वेलोसिटी मिल जाएगा। बट मैं फिर बता रहा हूँ यार, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव है, इससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो रिटार्ड कर रहा है या वो एक्सेलरेट कर रहा है। प्लीज कीप दिस इन माइंड। और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही है जो तुमसे गलती कराते हो, तुम्हारे जेईई के पेपर में तुम्हारा ना मार्क्स कटवाएंगे। इसीलिए मैं ना दोबारा से पढ़ा रहा हूँ। वीडियो में बहुत लोगों ने पढ़ा रखी है चीज़ें, बट मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि ये गलतियाँ, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत लोगों ने मिस करी हुई है और ये तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। ये चीज़ अगर तुमने छोड़ दी तो तुम्हारा जेईई गया, ठीक है। गुड एंड वेल एंड गुड। चलो अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ हमें ये पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है। स्लोप क्या है? पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग विद टाइम। स्टिल यहाँ पे भी हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देख के ये नहीं पता चलेगा कि मेरा एक्सेलरेशन एक्सेलरेट कर रहा है या रिटार्ड कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देख के आप कभी नहीं बता सकते कि एक्सेलरेशन हो रहा है या रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। चलो तो इसे यहाँ से ये समझो सिर्फ कि एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है टाइम से, आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है तो ये निकाल देना। अब देखो खत्म ये वीडियो यहाँ तक। यहाँ पे मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें तुम्हें बताई है, वो तुम्हें सब ध्यान रखनी है। कल एक और वीडियो आएगी, उसको मेरे भाई पक्का करके करना। उसमें तुम्हारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे, तुम्हारी आत्मा तृप्त हो जाएगी। जेईई एडवांस के, HC वर्मा के, DC पांडे के सारे न्यूमेरिकल्स तुम्हें करवा दूंगा मैं। शायद वो वीडियो लंबी हो जाए, ठीक है, इससे लंबी, ये भी 1 घंटे तक की अप्रॉक्स हो गई होगी,
बट वो शायद इससे भी लंबी हो, बट तुम्हें इतना टाइम देना ही पड़ेगा अगर तुम्हें अपने एग्जाम क्रैक करना है तो, ठीक है। सो प्लीज़ कल की वीडियो ज़रूर देखना, इट्स फॉर योर फ्यूचर नॉट माई, ठीक है, साफ सीधी बात, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन। पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, किसी से भी पढ़ो, बट आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। यू कैन सब्सक्राइब इफ़ यू वांट टू वॉच टुमारोज लेक्चर, या अगर तुम 10 महीने बाद भी देख रहे हो मेरी वीडियो तो इसका जो प्लेलिस्ट में नेक्स्ट वीडियो होगी ना वो देख लेना भाई प्लीज़।